नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे गोवा के बहुत ही पुराने बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च के बारे में। यह चर्च गोवा के धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे देखना एक अनूठा अनुभव है। तो जानते हैं इसकी हिस्ट्री एंड आर्किटेक्चर के बारे में। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च भारत के गोवा राज्य की राजधानी पणजी से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर बेगिनीनम नामक स्थान पर स्थित है। यह चर्च पुराने गोवा में स्थित है और ओल्ड चर्च के नाम से भी बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च को जाना जाता है, क्योंकि यह गोवा का सबसे पुराना चर्च है। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च में सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेषों गोवा चर्च डेड बॉडी को रखा गया है, जो कि सेंट इग्नेशियस लोयोला के बहुत ही अच्छे मित्र थे, जिनके साथ उन्होंने सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना के कार्यभार की शुरुआत की थी। यहाँ रखे अवशेष 400 सालों से सुरक्षित रखे हुए और एक दशक में एक बार उन्हें निकाला जाता है। सन 1594 में इस चर्च का निर्माण किया गया था और 1605 में इसे संरक्षित किया गया। दोस्तों, इस चर्च का निर्माण भारत में ईसाई धर्म की शुरुआत से साथ में मेल खाता है। यहाँ की समृद्ध संस्कृति और धार्मिक महत्व के साथ साथ बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस को यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। तो आइए जानते हैं बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च का इतिहास, वास्तुकला और यहाँ घूमने जाने की जानकारी। सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च की नींव 24 नवंबर सन 1594 में रखी गई थी और 15 मई 1605 में फादर अलेक्सिया डी मेनेजेस के हाथों इस चर्च का कार्यभार पूरा हुआ। गोवा के सेंट फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु के बाद उनके मृत शरीर को पहले पुर्तगाल में संरक्षित किया गया था, लेकिन 2 साल की अवधि के बाद वापस बेसिलिका में भेज दिया गया। माना जाता है कि संत के पास चिकित्सक उपचार की अभूतपूर्व शक्तियाँ थी। उनके शरीर को अभी भी अच्छे तरह से सजाकर एक ताबूत में समाधि के रूप में रखा गया है। सन 1759 में पोर्तुगीजों द्वारा राज्य की सभी संपत्ति जब्त कर दी गई थी, लेकिन चर्च को अपनी सेवाएं जारी रखने का अनुमति दी गई है और तभी से इस एक पवित्र स्थान के रूप में माना जाता है। यह कहा जाता है कि यहाँ लाते समय संत का शरीर उतना ही ताज़ा तरीन था जितना कि इसे कफन में रखते समय पाया गया था। यह अद्भुत चमत्कारी घटना दुनिया के हर कोनों से लोगों को आने के लिए आकर्षित करती है और उनके शरीर के दर्शन प्रत्येक दशक में एक बार कराए जाते हैं, जब धार्मिक यात्री आकर इसे देख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस संत के पास घाव भरने की चमत्कारी शक्ति थी। दुनिया भर से लोग आकर यहाँ प्रार्थना करते हैं। चांदी का कास्केट लोगों को दिखाने के लिए केवल एक बार नीचे लाया जाता है। अंतिम बार इसे 2004 में दिखाया गया था। अब जानते हैं इसके आर्किटेक्चर के बारे में। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च की साधारण सी संरचना है। यदि इसकी सोने की बनी वेदियों को छोड़ दिया जाए तो और इसमें बास्क वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है। चर्च की ऊंचाई 61 फीट है और स्तंभ को बेसाल्ट से उभारा गया है। दीवारों में कोचीन के कप्तान कोइंडोम जेरोमिनिमो मस्कोरेन्हास को समर्पित एक सेनेटाफ है। दोस्तों, अगर इस इंफॉर्मेशन के बाद आपको बेसिलिका चर्च घूमने जाने की उत्सुकता निर्माण हुई है, तो यहाँ का ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम है। गोवा के खूबसूरत बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस घूमने के लिए
आप हफ्ते के किसी भी दिन जा सकते हैं। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च सोमवार से शनिवार तक 9 बजे से शाम 6:30 बजे तक खुला रहता है। तो वही रविवार के दिन सुबह 10:30 से शाम के 6:30 बजे तक खुला रहता है। अब यहाँ पे पहुँचा कैसे जाए? अगर आप गोवा के पर्यटन स्थल बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस जा रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस जाने के लिए आप फ्लाइट, ट्रेन, बस और अपने निजी साधन के माध्यम से आसानी से पहुँच जाएंगे। अगर आपने बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस जाने के लिए हवाई मार्ग का चुनाव किया है तो आप गोवा शहर का डम्बोलिम एयरपोर्ट या गोवा एयरपोर्ट बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस से सबसे नज़दीक है। आप यहाँ ट्रेन से भी जा सकते हैं। यहाँ का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन वास्को दी गामा है। वास्को दी गामा रेलवे स्टेशन बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस बीच से लगभग 27 किलोमीटर की दूरी पर है। और यदि आप बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस जाने के लिए सड़क का मार्ग का चुनाव किया है तो यहाँ पे आप बॉम जीसस के नज़दीक कोई बस स्टैंड नहीं है, लेकिन बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर पणजी का बस स्टैंड है। पणजी बस स्टैंड से आप यहाँ चलने वाले स्थानीय साधनों के माध्यम से बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस पहुँच जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।